वशद कुशिश उमर प्रोग्राम तहा चूँकि प्रोग्राम में गपो हाल कन गए बलूचिस्तान जाली डोमिसाइल जोड़ कनों के वर्नाहानी बाबता चूँकि बलूचिस्तान महलूक के गिलग आर वाहदामिशी की वफाकी सरकार बलूचिस्तान नज़रअंदाज कन गए बलूचिस्तान गेश गो के बदअमनी या के बेरोज़गारी मस्तरी सबब बलूचिस्तान जाली डोमिसाइल जोड़ कनों के मरदमानी बाबताई यवालियाचे मजीद गपो हाल कने मैगुना गपो हाल कन गए तारिक जान मेंगल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नस्बेला आईगुना गिश्तरी गपो हाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के। क्या कहेंगे कि हम आज के प्रोग्राम में जाली डोमिसाइल बनाने वालों के हवाले से बात कर रहे हैं। आपके पास ऐसे क्या रिपोर्ट है कि कितनी शरह है जाली डोमिसाइल बनाने वालों के, और इस हवाले से मजीद क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, ये तो एक बड़ा खुश आइंद कदम है बलूचिस्तान के हवाले से, जिसका क्रेडिट जाता है जनाब सेनेटर मीर कबीर साहब को, जिन्होंने ये इशू बड़ा हाईलाइट किया है सेनेट में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सूबाई गवर्नमेंट की बनती है कि जिस तरह उन्होंने फेडरल लेवल पे इस इशू को उठाया है, हम उसको उसी तरह परस्यू करें। जहाँ तक शरह की बात है, शरह ये है कि जी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में परसेंटेज डिफरेंट है। जहाँ किसी की एक्सेस नहीं थी या लोगों की तादाद कम थी या पॉपुलेशन कम थी या जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ इनके ऐसे डोमिसाइल बनने की शरह ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ फिर वो चेक एंड बैलेंस का तरह फुकदान रहा है। और जो हमारे मेन सिटीज हैं वहाँ शरह कम मौजूद, वहाँ भी काफी हैं, तो वहाँ शरह जरा कम है। इस हवाले से अब इस वक्त हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो यही है कि हम जितने भी हमारे पास केसेस आए, जो कि अब आ रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, फेडरल डिपार्टमेंट से, जो जहां हमारे नुमाइंदों ने, बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने उस लेवल पे जाके जो हमारे जो बेसिक फोरम जो एक लेवल पे बात की, उसी के उनकी तरफ से डिफरेंट महकमों की तरफ से आ रही हैं। तो हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अब इस पर छानबीन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सून जो जैसे जैसे लेटर आते हैं तो आपको इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अच्छा बेंगल साहब, आपके पास इस वक्त कितने इस तरह के लेटर इस वक्त आपको रिसीव हुए या आपके डिपार्टमेंट को? जी, हमारे पास इस वक्त NHA की तरफ से लेटर्स आ रहे हैं और मोटरवे पुलिस की तरफ से आ रहे हैं, और गाय बगाए डोमिसाइल की वेरिफिकेशन के लिए जो नए अपॉइंटमेंट्स हैं, अब जबकि आवाज उठाई गई है तो उसके बाद अब वेरिफिकेशन की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान बढ़ गया है, और काफी डिपार्टमेंट्स हमें अब भिजवा रहे हैं। मोटरवे, NHA इसमें सारे फहरिस्त है। अच्छा, इसमें मतलब वो डिपार्टमेंट आपको भिजवा रहे हैं, तो इसका किस तरह से आप इसको वेरीफाई करेंगे? मतलब प्रोसीजर आपके पास क्या होगा इसको, मतलब एक फेक और एक रियल में फर्क कैसे आप उसको करेंगे स्क्रूटनाइज? देखें जी, ये जितने भी डोमिसाइल्स आएंगे हमारे पास, इनमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो आउटराइटली रिजेक्ट किए जा सकते होंगे इस बेसिस पे कि उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं होगा। उस पे जो सिग्नेचर्स होंगे वो डिप्टी कमिश्नर के, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर के फेक होंगे। हमारे पास जब हम अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे, नंबर्स टैली करेंगे, तो वो चीज हमारे पास मौजूद नहीं होगी, या उन्हीं नंबर्स के अगेंस्ट किसी और बंदे को इशू हुआ होगा। एक दूसरा तरीका ये भी होगा कि हम उसके रिकॉर्ड जो ऑलरेडी मौजूद है उसकी भी छानबीन करें, कि जब उसको बना के दिया, लेट्स सपोज डिप्टी कमिश्नर के जो सिग्नेचर्स हैं वो भी सही हो, नंबर भी ठीक हो, और रिकॉर्ड में भी कुछ ना कुछ पाया जाता हो, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। बल्कि कि आया जब इसको इशू हुआ था, लेट्स सपोज 10 साल 15 साल पहले, जब उसको, बिकॉज वो बंदा तो अब यहाँ नहीं रहता, वो तो अब कहीं और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट के बलूचिस्तान के नाम पे वो पोस्टेड है, तो वो जब 15-20 साल पहले यहाँ बना था तो कैसे बना था? तो उसके लिए हम तमाम चीजें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इफ रिक्वायरमेंट पूरी है तो हम उसको लिख के दे देंगे कि जी उस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट पूरी थी। अगर रिक्वायरमेंट उस वक्त भी पूरी नहीं तो हम लिख के दे रहे हैं कि जी रिक्वायरमेंट उस वक्त पूरी नहीं थी, तो उस वक्त चूंकि गलत तरीके से बना गया था तो उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। तो मेंगल साहब, ये कोई टाइम पीरियड रखा है कि इस टाइम, इस सन से इस सन तक, या 1947 से लेकर अब तक की वेरिफिकेशन है? ये कब से कब तक की है आपके पास जो लिस्टें आ रही हैं?
नहीं जी, अभी तक जो आ रही हैं वो जो नए लोग अपॉइंट हुए हैं उस वर्क हो रहे हैं उनके हवाले से हमें लेटर्स आ रहे हैं फ्रॉम फेडरल डिपार्टमेंट। बट ऐसी कोई चीज अभी तक हमारे पास हमें कन्वे नहीं हुई है कि आप ओवरऑल स्क्रूटनी करें और ओवरऑल चीजें देखें। ऐसी कोई चीज जहां तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है तो कोई चीज अभी तक हमें कन्वे नहीं। ठीक, तारिक जान मिंगल साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लसबेला तारिक जान मिंगल मैं गुना गपोहाल कन गई ये गपोहाल शुमा दिन कुछ अच्छे बड़े जाली डोमिसाइल जोड़ कनू के मर्दमानी स्क्रूटनी कंती है वाले चाहिए गपोहाल को चूँकि माचारी के बलूचिस्तान मुआशी जावरान पमिश का नगेगा कि इस्लामाबाद रवैया को सुबह जवान नहीं हो बलूचिस्तान कोटिया वफाकी पोस्ट जाली डोमिसाइल जोड़ कना को बलूचिस्तान महलूका चा पच गिरक बुआ गया वाले अच्छी गप्पो हाल करी वजह तो चे सरपत बयान जो कि अगर मैं बेचारे कि जाली डोमिसाइल जोड़ कनों के मर्दमानी शराबाजी यक के सनती इलाके बलूचिस्तान तहा हब चौकी ये बाजी फैक्ट्री अस्ता लेकिन यो का चपरासी और चौकीदार पोस्ट बलूचिस्तान मर्दम हंदी मर्दमा दिया गुआ गया आदगी मजनी पोस्टानी सरा दरी मर्दम ताइनाता तो ये अच्छी एहसास महरूमी गेश न बीती बिल्कुल एहसास महरूमी गेश भी और अमित चो तरीका हस्ते बहुत मुश्किल तरीके यक नूकी इनिशिएटिव ज़रूरता यक पॉलिटिकल पार्टी या क्या उधर सैनेट है तुका आइए रंद जो हस्ते आवा जो मसाइल मसला हस्ता हार्डल्स हस्ता आ बेशुमार बेइंतहा हस्ता डिप्टी कमिश्नर के रवान कई साला चे कई मर्दमान अवेल को तगा फॉरेन जॉब्स ज़रूरतगा है ना फॉरेन स्कॉलरशिप ज़रूरतगा तो बाज़ मुश्किलें कार है या सिर्फ यक पॉलिटिकल पार्टी है कुतना कहा बलूचिस्तान गवर्नमेंट टोटली जो हस्ते वती मशीनरी हरकत है तुका ब्यारी ठीक वजह थी गुना मजीद गपोहाल करी वाहदा मैं गुना बीएनपी मिंगले सीनियर राशियों अगस्त की सेनेटर वजह सना बलूच साहब गुमा गपोहाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजह। वालेकुम सलाम बीबी। साहिब हम आपसे पहले उर्दू में बात करेंगे ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में हम जाली डोमिसाइल बनाने वालों के हवाले से बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वफाकी कोर्टों में बलूचिस्तान के साथ ज़्यादती का रोना बलूचिस्तान की सियासी जमातें अरसा दराज से कर रहे हैं लेकिन अब गैर मकामी लोग बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में जाली लोकल डोमिसाइल बनवा कर बलोचों की हक तलफी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के साथ इस तरह क्यों होता है, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच बीबी। देखें, सबसे पहले बात यह है कि मेहरबानी आपने प्रोग्राम उर्दू में किया है। हमारे बलोची के लोग सुनते लेकिन ये अच्छी रिवायत है कि ताकि दूसरों लोगों को भी ये मालूम हो कि बलूचिस्तान में क्या मसाइल हैं। अव्वलन तो बात यह है कि ये इशू तो वैसे 1970 या 60 की दहाई से चल रहा है जब से बलूचिस्तान एक सूबा बना। तकसीम पाकिस्तान के बाद बलूचिस्तान को उसका हकूक जो मिलने थे वफाकी मुलाजमतों में आईनी एतबार से या दूसरे कवानीन के तहत वो उसको नहीं मिले और इसी तरह ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान की तमाम मुलाजमतें जो वफाकी मौक़ों में थे उनको जाली लोकल और डोमिसाइल की बुनियाद पर फिल किया गया। क्योंकि उस वक्त तो आगाही भी बहुत कम थी बलूचिस्तान में। एक तो ये है कि बलूचिस्तान में मुसलसल फौजी ऑपरेशन होते रहे। हमारी बाहर की मुलाजमतें वफाकी मुलाजमतें अपनी जगह, हमारी मुकामी मुलाजमतें भी हमसे गई हैं, हमारी नशस्तें भी गई हैं। 1973 से लेकर 77-78 की दहाई तक बलूचिस्तान में एक शोरश की सी सूरत हाल रही। उसके बाद बलूचिस्तान में भी कभी जो मार्शल्ला नाफिज हुआ तो उस मार्शल्ला के दौर में भी बलूचिस्तान के साथ कोई बहुत ज्यादा जो क्या कहते हैं कि एक हमदर्दाना सलूक रवा नहीं रखा गया। जब हम 2014 में, जब मैं सेनेटर बना 2003 में, हमने जो 2004 में बलूचिस्तान की कमेटी बनी, सबसे पहले मैंने बड़े फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये चीज वहां पे रखा कि बलूचिस्तान की 19,000 के करीब मुलाजमतें वफाकी महकमों में वो जो है वफाक को वाजिब अदा है। यानी हमारे बलूचिस्तान की 19,000 मुलाजमतों पर वफाक ने या तो कब्जा किया हुआ है या वफाक जो है वो मुलाजमतें हमें देने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैंने उसमें एक जो अहम पहलू यही भी था कि जो जाली डोमिसाइल और जाली लोकल के जरिए हमारी मुलाजमतों पे उन्होंने जो कब्जा किया, इसमें बिलखुसूस जो हमारी मुलाजमतें यानी 14 ग्रेड की, 15, 16 या और उसके बाद 17 और बाद में तो इन्होंने ये रिवाज शुरू हुआ कि जो भी कमिश्नर, बिलखुसूस आपको पता है कि पाकिस्तान में जो DMG ग्रुप है और उसके अलावा जो CSP और CSS ग्रुप के लोग हैं, जब वो बलूचिस्तान में आते हैं वो समझते हैं ये भेड़ बकरियों का सूबा है, यहाँ के लोगों की कोई इल्म दानिश नहीं है, इनको ना इनके पास अच्छी तालीम है, ना इनके पास जो है अच्छी दानिश है, लिहाजा इनके इलाकों से लोकल सर्टिफिकेट बनाया जाए
और सारे अखबारों में, आजकल तो खैर सोशल मीडिया वगैरह, उस वक्त अखबारों में, डॉन में, जंग में या दीगर अखबारों में जब ये पोस्ट एडवर्टाइज होते थे तो वहीं से वो बलूचिस्तान का लोकल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल लगाकर उन मुलाजमतों पर अपने लोगों को तैनात करते थे। ये बलूचिस्तान कमेटी जो बनी थी बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से, ये बहुत एक अहम इशू था, इस पे बड़ी पेशरफ भी हुई। और लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि जब बलूचिस्तान में 2005 के बाद जब ये शोरिश बढ़ी और बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ। और अभी मुझे खुशी है कि दोबारा इस पे जो है बातचीत शुरू हुई है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि 2003 और 2004 में जो बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के माबैन हमारे मुज़ाकरात तहत्तुल का शिकार हुए, उन मुज़ाकरात को बहाल होना चाहिए। उसमें इस तरह के कई ऐसे एजेंडा हैं जो इस वक्त अलतलब हैं, और उसमें ये लोकल और डोमिसाइल और लोकल और गलत जाली लोकल और डोमिसाइल के जरिए से जिन लोगों ने मुलाजमतों पर कब्जा किया है उनका मसला है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमें ये मुलाजमतें मिलती हैं, तो हमारे कम से कम बलूचिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी 70% से ज्यादा है, और बाकी सूबों में ये बेरोजगारी की शरह बहुत कम है। तो हमारे कम से कम 18 से 19 हजार नौजवान जो हैं, जो बेरोजगार हैं, वो दीगर वफाकी मुलाजमतों का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह और बलूचिस्तान के अंदर अगर एक फेक डोमिसाइल के लिए हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट से अगर ये तमाम मुलाजमीन जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड बलूचिस्तान भेजा जाए और उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैंने एक बात सुनी है कि जी उन्होंने कहा है कि हम ये लोकल और डोमिसाइल बेचेंगे वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन में दोबारा प्रॉब्लम मसला ये होगा कि काफी जिलों में अजला में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी या हमारे दूसरे सिविल आर्म फोर्सेस के लोग इस वक्त जिले में बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो शायद ये वेरिफिकेशन का अमल भी एक किस्म की क्या होगी, हमारे चश्मपोशी के मुतरादिफ होगी, और मेरे ख्याल में ये अमल जो है मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा जो भी लोकल सर्टिफिकेट्स बलूचिस्तान से जारी हुए हैं, जिन पर इस वक्त वफाक में मुलाजमतें हैं, उन पे उनको एक वेबसाइट पे डाला जाए, एक अखबार में इनको सबके लिस्ट और नाम दिए जाए, लोकल सर्टिफिकेट्स के नाम दिए जाए, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए जाए। आज मैं डिस्ट्रिक्ट हारान में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मैंने कल इस सिलसिले में एक मीटिंग भी की थी। यहाँ पर लोकल सर्टिफिकेट्स की कमेटियां बनी हुई हैं, हमारे दीगर पॉलिटिकल सियासी जमातें और तालिब इल्म जमातें उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई बलूचिस्तान के लोगों का दिल और दिमाग, जो ये कहते हैं कि जी हम लोगों के दिल और दिमाग जीतना चाहते हैं, अगर कोई बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ देना चाहता है तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि जिन लोगों ने गरीब मजलूम महकूम बलूचिस्तान के लोगों की मुलाजमतों पर कब्जा किया है उनको न सिर्फ मुलाजमतों से निकाला जाए, उनसे वो तमाम रकम जो है वापस ली जाए और बलूचिस्तान के नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजमतें फराहम की जाए। अच्छा सना साहब, आपसे पहले सेनेटर नेशनल पार्टी के मीर कबीर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सेनेट में बिल पास कराया है, उस बिल की रोशनी में अब जो है वेरिफिकेशन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो डीसीज और जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स हैं उन तक ये बात पहुंची, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अब इस पे भी हमने उनसे सवाल किया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म क्या है, या बलूचिस्तान में जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो इस अमल को कैसे देखती हैं? इसमें बात तो ये है कि देखें, जिस वक्त ये मसला काफी अरसे से चल रहा है। ये अच्छी बात है कि मीर कबीर साहब ने जो है इस सिलसिले में पेशरफ्त की है। बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट में, उनको यकीनन तमाम मसाइल के हवाले से बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करनी चाहिए। इसका मैकेनिज्म मैं ये समझता हूँ कि देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस वक्त, मैंने पिछले भी कई प्रोग्रामों में कहा है कि जो सूबाई हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस के हवाले से, हुक्मरानी के हवाले से वो कोलैप्स कर गया है। इससे पहले भी जो हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है उनमें इतनी सिकत नहीं है। ये जो गवर्नेंस का इशू है, ये क्राइसिस बलूचिस्तान में इतना बढ़ गया है कि खुद सूबे के अंदर मुलाजमतें बिकती हैं। मैं अगर आप इन्हीं लोगों को दोबारा भेजेंगे, वही लोग जिनके लोकल सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, जो आज 17 और 18 ग्रेड पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ के किसी जो है यहाँ इंतजामिया के लोगों से राब्ता करके फिर पैसे के जरिए से अपने जाली डोमिसाइल को, इवन जाली डोमिसाइल को फिर असली करवा देंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद तो वो अब बिल्कुल ही असली हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे वैसे सियासी जमातों के कि जितने भी बलूचिस्तान से जारी लोकल सर्टिफिकेट हैं जिन पर इस वक्त वफाकी मुलाजमतों में लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिलावार तफसील जो है एक वेबसाइट पर डाली जाए, एक बहुत बड़े अखबार में, कौमी अखबार में शाया की जाए। अगर उसमें जिले खारान के जितने लोगों से खारान से जारी हुई है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, तो हम कम से कम खारान की पुरसियासी जमातें बैठ के कहेंगे कि बाबा हम इसको जानते हैं, इसके बाप दादा को जानते हैं, ये इस जिले से इसका ताल्लुक है, ये बलोची बोलता है, ये बलूचिस्तान का नौजवान है, ये बेशक 5, 6, 10 साल 20 साल पहले गया, ये हमारी मुलाजमत पे आया, हम इसको वेरीफाई करते हैं।
और वेरिफिकेशन सिर्फ डिप्टी कमिश्नर नहीं करे, बल्कि वेरिफिकेशन के लिए जिला की सतह पर एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें हों, तालिब इल्म हो और उसके साथ इंतजामिया के लोग हों। अगर इसको सिर्फ इंतजामिया के ऊपर आप इंसार करेंगे तो मेरे ख्याल में आज भी खरान में लेवीज की पोस्ट जो है वो बिकते हैं 5 लाख से 10 लाख रुपए में, क्लर्क की नौकरियां बिकती हैं, चौकीदार की नौकरियां बिकती हैं। तो जब हमारे माशरे में नौकरी बिक सकती है तो आपके ख्याल में क्या लोकल सर्टिफिकेट के लिए लोग पैसे देने को तैयार नहीं, जिसके बायस उनको जो है मेडिकल की नशिस्तें मिल सकती हैं, इंजीनियरिंग की नशिस्तें मिल सकती हैं और उससे उनको मुलाजमतें भी मिल सकती हैं। अच्छा सना साहब, इस वक्त जो बलूचिस्तान के कोटे पे फेडरल सर्विसेज में जो जॉब कोड पे आपके ख्याल में आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि इस वक्त कितने सेक्रेटरीज जो हैं वो बलोच हैं या बलूचिस्तान के डोमिसाइल पे काम कर रहे हैं? कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा डेटा आपके पास है? बिल्कुल, मैंने जो काम किया था 2003 में बलूचिस्तान कमेटी के हवाले से, जो मैंने उसका सारा आर्किटेक्ट किया, वो जरा फ्रेम किया बलूचिस्तान के इश्यूज को, उस वक्त एक बहुत जो एक एक्सपेक्ट था एक वो इसी मुलाजमतों के हवाले से था। तो 2003 और 2004 में मुख्तलिफ था, यकीनन उसके बाद से हम इस्लामाबाद में मौजूद नहीं रहे। और मतलब इस वक्त अगर बलूचिस्तान में या फेडरल गवर्नमेंट में कितने सेक्रेटरीज बलोच हैं, कितने, शायद ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि ये वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। ये आप ऐसे समझिए स्ट्रक्चर बड़ा ऐसे रोज महीनों के बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। कुछ लोग प्रमोट होते हैं, कुछ लोग जो है ट्रांसफर होते हैं, कुछ लोग रिटायर होते हैं। तो ये कोई मेरे ख्याल में कैलकुलेशन का सही तरीका नहीं है कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की है। कैलकुलेशन का जो बलूचिस्तान की जॉब कोटे को या बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को फेडरल इंस्टीट्यूशन में असेस करने का या उनको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तमाम जो वफाकी महकमे हैं वो अपनी लिस्ट जारी करें, क्योंकि वहां पर जो जॉब स्ट्रक्चर में वहां पर मुलाजमीन है 21 से लेकर 17 ग्रेड तक, फिर 17 से लेकर आप 14 ग्रेड तक, फिर 14 से लेकर 9 ग्रेड तक की वफाकी मुलाजमीन है। तो उसमें जब वो अपना डेटा जारी करेंगे फ्रेश, यानी मैं कहता हूं अगर ये बात होती है तो ये कल हो करें या परसों करें या उन्होंने कोई 1 महीना पहले किया है, उसमें फिर वो ऑटोमेटिकली वो महकमा, यानी अगर वो महकमा रेलवे का है, वो महकमा दिफा का है या फॉरेन अफेयर्स का यानी वजारत खारजा का है, तो उसमें आप बड़ी आसानी से जो है उसको असेस कर सकते हैं कि आपकी सूबे की नुमाइंदगी की है क्या है, और अगर सूबे से कोई नुमाइंदगी है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट के लोकल पे आया है। फिर वहां से आप डेटा निकाल के उस डिस्ट्रिक्ट से जो है उसको जांच पड़ताल के लिए, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए नहीं, जांच पड़ताल एक अमल का नाम है, उसमें सियासी जमातें, इंतजामिया और सारे लोग शामिल हों। और दूसरी जो बात मैं इसी के तनाजुर में करना चाहता हूं कि क्योंकि बलूचिस्तान हम कभी कभी कहते हैं कि जी हमें नुमाइंदगी क्यों मिलती है, ये सारा जो इस्तेसाल होता है एक मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है। इस्तेसाल कोई आसान चीज नहीं है कि कोई किसी को लफ्जों से इस्तेसाल करता हो। वहां पर तरीकाकार क्या है कि अगर पिछली हुकूमतों में 100 मुलाजमतें निकलती हैं तो उसमें से तो 6 या 5 मुलाजमतें या 3 मुलाजमतें ऑटोमेटिकली हमें मिलती थी, जिस तरह हमारा परसेंटेज होता था। लेकिन वहां पर वफाकी महकमों में कभी भी जो है वो 100 मुलाजमतें एक साथ नहीं निकलती। तो अगर वहां पर कोई 10 मुलाजमतें निकलती हैं तो 10 में से तो बलूचिस्तान का 1% भी नहीं बनता, तो लिहाजा 10 मुलाजमतों में से बलूचिस्तान को 1 भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल, हमने उस वक्त भी ये प्रपोज किया था इस्लामाबाद में कि जो भी जॉब्स हो वो बल्क में हो, ताकि जब उसका परसेंटेज निकालते हैं तो बलूचिस्तान का ट्रू परसेंटेज भी निकले, और उसके बाद कम से कम अगर 100 मुलाजमतों से 7 या 8 मुलाजमतें बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए। तो ये जब 10 मुलाजमतें, 9 मुलाजमतें, 8 मुलाजमतें ग्रेड 17 की जब ये एडवर्टाइज करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप इसको मैथमेटिक्स में जाएंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे 6% या 5%, वो एक मुलाजमत भी नहीं बनता, वो 0.6 बनता है। यानी अगर आप 10 का जो है निकालते हैं 6%, वो ऐसे समझे वो बिल्कुल वो 0.6 बनता है, यानी वो एक मुलाजमत भी पूरी नहीं बनती। ठीक जनाब सना बलोच जो है साहब, उन्होंने हमेशा इसको बड़ा बलूचिस्तान के साथ आजमाया है, वो हमें जाहिल समझते हैं, हमें भेड़ बकरी समझते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि क्योंकि बलूचिस्तान के नुमाइंदे चुनने में हमारे बलूचिस्तान के अवाम की गलतियां होती हैं, कुछ सरकार की मुदाखलत होती है, इसलिए बलूचिस्तान से गुज़िश्ता 70 साल से इन तकलीफ और मुश्किलात से गुजर रहा है कि आज 21वीं सदी में भी हम ये रोना रो रहे हैं कि लोग आके हमारी शनाख्त चुरा रहे हैं। ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। BNP मेंगले सीनियर राशून हुगस्तगी सेनेटर मैगुना गपो हाल करेंगे गपो हाल शुमा दिलगुश को चुके बलूचिस्तानी तह बेचारी के जाली डूमी साल मरूचे मजने जेड़े जोड़ बुतक
बलूचिस्तान तागम बेचारे के वफाक सूबाई सरकारें नेमगाची वफाकी कोठिया के हस्ते 4 जनते पोस्टानी लेकिन आज ते वफाक क्लास 4 पोस्टानी 11 जन बले बलूचिस्तान जाहमनंदे मर्दम क्लास 4 पोस्टानी वास्ता अप्लाई पमिश का नकना परचा के 2 ग्रेड पोस्ट इस्लामाबाद और लाहौर आहानी गुजारा कनक नबीते बलूचिस्तान ता मजनी पैमानिया जाली डोमिसाइल जोड़ कनक बुतक और ब्या गए हम लेकिन अफसोस है गप्पे के अंग तक न कसी खिलाफ कार्रवाई कनक बुतक न कसी दसगीर कनक बुतक ना या ये सजा रस्तक बलूचिस्तान चूँकि 2 निमगम बेचारी सूबाई सरकार यो का चंदे मर्दमा नौकरी दन बले साली 25,009 बर के यूनिवर्सिटियाँ फारिग बंद भले आहा रोजगार न रसीते पमिश्का के बलूचिस्तान नौजवाना नी दरमियाना एहसास महरूमी गेश बित और बलूचिस्तान जावर नगी के नेम गरवा अंचुके अगर बेचारी अफगान माजरीन हम मजनी किसासिया बलूचिस्तान जाहमिंदा आया हम बलूचिस्तान चा लोकल डोमिसाइल जोड़ को तक और हम बलूचिस्तान कोटे सरा पोस्टानी सरा काबिजा बलूचिस्तान बायदे की वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान तो का मुलाजमत दर पच बेकनते दुरुस्ते वफाकी इदारा कड्डन बेकनते के यो का बलूचिस्तान मकामी मर्दमा बलूचिस्तान कोटिया अखी के मर्दमाना तैनात बेकनते अमीद आंके गुना प्रोग्राम में वतन में जुस्ता मना बेनिश बख्शा गु सहित सरबाजिया रजा भी दिए अल्लाह मयारी।